तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? बंद परिपथ में धारा, सतत धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। ये क्या है बबनी? विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ में क्या लगा दिए? एक बल्ब लगा दिए। क्या लगा दिए? बल्ब, ठीक ना। और ये क्या है? सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? बैटरी। तो कौ गो सेल हैं? 2 गो, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा और क्या होता है? माइनस, बड़ा और प्लस। और जब 2 गो सेल हो गया तो क्या कहलाएगा? बैटरी। तो ये क्या है? सेल नहीं है, क्या है? बैटरी। तो बैटरी से कैसा करंट प्रवाहित होता है? डीसी होता है, ठीक ना। और बैटरी जो है, बैटरी कैसा ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत। हाँ, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बोलो, जो इसमें धारा प्रवाहित होता है, किधर से किधर होगा धारा प्रवाहित? कहाँ से? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। इसमें आयन नहीं होता है, आयन बिलियन में होता है। आयन क्या होता है? बिलियन में। इसमें क्या होता है? आवेश होता है। तो धारा के प्रवाह होता है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। किधर से होता है बबनी? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ठीक ना। तो जब धारा प्रवाहित होगा इधर, याद रख लेना, धारा के प्रवाह को धनात्मक आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा के प्रवाह। धनात्मक आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? क्या कहते जाते हैं? धारा के प्रवाह। और धारा हमेशा किधर से किधर जाता है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। यदि कहीं बीच में काट देंगे तो धारा का प्रवाह होगा नहीं। धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। धारा क्या कहता है? धारा उसी समय प्रवाहित होगा जब क्या हुई? बंद परिपथ हो, कहीं भी खुला न हो या कहीं भी कटा फटा न हो। क्या कहें? कहें कि दोनों ओर से धारा, यहाँ करंट नहीं आता है, सिर्फ कहाँ से जाता है? धन आवेश से ही करंट आता है। किधर की ओर? ऋण आवेश की ओर। तो बोलो, धारा के प्रवाह कौन आवेश के प्रवाह को कहा जाता है? धन आवेश के प्रवाह को ही कहा जाता है धारा के प्रवाह। और बोलो, विद्युत धारा किसे कहते हैं? हाँ, आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहता है? विद्युत धारा। आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। तो बताओ, आवेशों के प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो क्या आवेश दर मतलब क्या होता है? बटा में समय। आवेश मतलब आवेश का सूत्र कौन चीज के जाता है? क्यू से। तो क्यू बटा क्या हो जाएगा बबनी? टी। विद्युत धारा संकेत कौन चीज किया जाता है? आई से। तो क्यू बराबर है टी। तो बोलो, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो आई टी। क्या हो जाएगा बबनी? आई टी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। क्यू का है? आवेश। आई का है? विद्युत धारा। टी का है? समय। यानी आवेशों के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। तो आवेश कैसे प्रवाहित होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से कौन चीज बनता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से किसका प्रवाह होता है? आवेशों का प्रवाह। आवेशों के प्रवाह से विद्युत धारा का प्रवाह। अब विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होता है? केवल और केवल किसमें होता है? बंद परिपथ में। और पदार्थ कहेगा तो धातु में होता है। किसमें होता है? धातु में। कौन सा धातु छोड़कर? पारा, लेड छोड़कर। थोड़ा और कौन सा एक धातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है? मात्र एक, ग्रेफाइट। अच्छा, ये किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों में गति के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? धातुओं में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन धातुओं में कैसे पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो वायु में विद्युत धारा प्रवाहित होगा कि नहीं? नहीं, ठीक ना। अच्छा, जल में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ये बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आवेशों के प्रवाह से प्रवाहित होता है, ये आयनों के प्रवाह से प्रवाहित होता है। आयनों के उत्पादन से कौन सी प्रवाहित होता है? विद्युत धारा। किस में? जल या किसी बिलियन में। अच्छा, बिलियन में कौन कौन किसके बिलियन में धारा प्रवाहित हो सकता है? अरे जिसमें आयन का निर्माण होगा, जिस बिलियन में, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो पूछेगा, जलीय बिलियन में धारा का प्रवाह आवेशों के प्रवाह से होता है या आयन के उत्पन्न से होता है? आयन के उत्पन्न से। तो बताओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में होगा। क्या कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बनाएंगे हम ACl तो क्या बनेगा प्लस, एगो क्या बनेगा माइनस, इसी को क्या कहते हैं आयन। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालेंगे विलयन बनाएंगे तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जगह चलते क्या इसमें प्रभावित होगा धारा। क्षार में NaOH को क्या कहते हैं क्षारीय कहा जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनाएगा प्लस और माइनस। बताओ तो आयन पर बना दिया ना। जब इसको जल में घोलेंगे किसी भी क्षार को, नींबू उम्बू डाल दो या नहीं आता है क्षार, नींबू हो गया अम्लीय और क्षार का आता है एक आता है एंटासिड आता है, ओकर क्या कहा जाला जो इनो कहा जाता है। इनो क्षार के काम करता है, ठीक ना। इनो के डाल देने पर क्या होगा उसमें जल प्रवाहित होने लगेगा। शुद्ध जल में धारा प्रवाहित होता है कि नहीं, उसको मृदु जल कहा जाता है या अशुद्ध जल भी कहा जाता है। क्या कि शुद्ध जल में या अशुद्ध जल में आयन का निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। अच्छा बताओ लवण में NaCl का है लवण में धारा का निर्माण होगा कि नहीं होता है। हाँ पानी में क्या होता है नमक घुला रहता है। जो खारे पानी होता है ना उसमें, और ये अम्ल रहे चाहे ना रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहे चाहे ना रहे, लेकिन लवण खारा का मतलब क्या हो गया नमक है, नमक सूत्र है ना, नमक है तो उसमें क्या है NaCl है, यानी उसमें क्या है आयन है। इसीलिए खारे पानी में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, खारे पानी में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जगह ये ना क्वेश्चन आया था आयनों के क्षार था, क्षार को जलीय विलयन में डाला जाता तो धारा प्रवाहित होगा कि नहीं, कुछ आया था 9 क्लास में। तो बोलो बबरी आयनों के प्रवाह आयनों का निर्माण किसमें होता है जलीय विलयन में। आवेशों में प्रवाह ठोस पदार्थ मतलब किसमें होता है ठोस यानी धातु में होता है। तो आवेशों के प्रवाह को की दर को क्या कहता है विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से कौन चीज प्रभावित होता है आवेश। अच्छा तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है या विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इसके कोई ना कोई बल लगाता होगा। तो जो बल लगाता है उसको क्या कहता है विद्युत वाहक बल। क्या कहा जाता है विद्युत वाहक बल। मान चलिए तार हो गया, जब तार में करंट जा रहा है, करंट जाएगा ना इस तरह, तो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कोई ना कोई बल लगाता होगा तब ना गति करता होगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा तो एक आवेश बनेगा 1.6 गुने 10 के पावर नहीं 18 होता है, 6 वाला होता है। क्या होता है 1 कूलम बराबर कितना होता है, 1 कूलम निर्माण करने के लिए 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम का होता है आवेश का एसआई मात्रक, बताएंगे मात्रक एसआई। 1 कूलम आवेश निर्माण करने में कितना इलेक्ट्रॉन गति करना पड़ेगा 6 गुणे 10 के पावर 18। यानी आवेशों की मात्रा बहुत, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बहुत काफ़ी होता होगा। तो हमने जाके 1 कूलम धारा का आवेश का निर्माण होता होगा। और जब धारा प्रवाहित होगा, बताओ जब धारा प्रवाहित होगा तो क्या गति करेगा, कौन सा प्रवाहित होगा आवेश प्रवाहित होगा। तो 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने के लिए कितना 1 सेकेंड में कितना आवेश का प्रवाहित होना जरूरी होगा 1 कूलम आवेश का प्रवाहित होना जरूरी होगा। अच्छा चलो बबनी, जो इलेक्ट्रॉनों के गति लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों पे बल लगाता है, अब बल अगर उसमें गति लाता है तो उसे क्या कहते हैं विद्युत वाहक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, विद्युत वाहक बल, ठीक ना। तो बोलो विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रा क्या है एम्पियर है। क्या है एम्पियर का स्विच कहाँ लिखे जाता है ए से। और आवेश का सही मात्रा सही मात्रा क्या होता है कूलम को कहाँ स्विच किया जाता है सी। क्या कि इसके बारे में विद्युत धारा के बारे में एम्पियर, उसका क्या नाम था हाँ क्या नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर। कैसे याद करवाए थे तुम लोग के आंद्रे मेरी एम्पियर। जैसे याद है आंधा था, लाइट वेट नहीं था, आंधे के चलते मेरी का क्या हो गया मृत्यु हो गया। उसको वाइफ थी मेरी, क्या होगी कुआं में गिर कर, चाहे कसम कुआं में गिर कर उसका मृत्यु हो गया। कहे क्या था अंधेरा था, लाइट नहीं था, तो खिसिया गेलन कौन एम्पियर।
जब खिसिया गुलाम तो क्या चीज का निर्माण कर दिए, करेंट का। अब करेंट का निर्माण कौन चीज बनने लगा, बल्ब जलने लगा। जगह याद करने के लिए केवल है। तो आवेश कैसे ही मत रख, कूलम, ठीक ना। और बोलो बबनी, एक एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश का निर्माण प्रवाहित करना पड़ेगा, 1 कूलम। बुझा गया, ठीक है। अब बताओ बबनी, विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल हो गया। विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे हम, यानी विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को। हाँ, जब विद्युत धारा को मान के चलो एक सिरा हो गया, ये विद्युत धारा का मान के चलो पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए पॉइंट लो, पी मान लेते हैं। ए मानोगे तो समझोगे विद्युत धारा है, ये तार है। इस सिरा को क्या मान लेते हैं हम, क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बबनी, क्यू। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा जाएगा, तो यहाँ से तो जब आवेश प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा होगा। बताओ, जब विद्युत धारा आएगा इधर प्रवाहित होगा तो कोई बल लगाएगा, इसी बल तो दोनों सिरों के बीच जिस बल के कारण विद्युत धारा ये आवेशों का प्रवाह होता है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल। विभवांतर किसे कहा जाता है, विभवांतर या विभव। अच्छा, दोनों बिंदु पे उत्पन्न होने वाले, जब दोनों बिंदु पे जो विभव किसे कहा जाता है, विभव। अनंत से विभव किसे कहा जाता है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। ठीक है। विभव और विभवांतर लगभग क्या है, एक के हैं। विभव और विभवांतर लगभग। विभव देखो, विभव जो होता है ना, ये क्या होता है, सिरों पर उत्पन्न होता है, दोनों सिरों के सिरों पर उत्पन्न होता है। विभवांतर इन दोनों सिरों के बीच में अंतर में होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित किससे होता है, उच्च दाब, न्यूनतम की ओर। उच्च उच्च से न्यूनतम। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर। अच्छा, आई कैसे उच्च विभव निम्न विभव बनता है, विद्युत वाहक बल के कारण, ठीक ना। तो जब उच्च विभव होगा और जब निम्न विभव होगा तो इस बिंदु पे क्या होगा, उच्च विभव उत्पन्न होगा। उच्च विभव मतलब कि इधर से कोई ना कोई बल लगाएगा, इन विद्युत वाहक बल लगेगा, जगह चलते क्या होगा, किधर से किधर गति करेगा आवेश, उच्च विभव से निम्न, यानी पी से क्यू की ओर गति करने लगा। और जब आवेश गति करने लगा तो कौन सी प्रवाहित होने लगा, विद्युत धारा। तो जब विभव उत्पन्न होता है तो इसके बीच क्या होता है, विभव में अंतर। इस विभव में अंतर को ही क्या कहता है, विभवांतर। तो विभवांतर का क्या है, विभवांतर ये विभव दोनों, विभवांतर का होता है, वही होता है परिभाषा क्या होता है, जो विभव का होता है, क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से या किसी बिंदु से, अनंत से या किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। क्या कहा जाता है, विभवांतर। या ऐसे कह जाते हैं, दोनों सिरों के विभव में अंतर को क्या कहता है, विभवांतर। विभवांतर होगा तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, विभवांतर किसे कहेंगे, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर विभव, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, विभव की जो परिभाषा है क्या हो जाएगा, अनंत से क्या होता है बउआ, अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो बताओ विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है ना। तो कार्य मतलब कार्य, कौन सी पे कार्य हो रहा है, आवेश पर, आवेश। बताओ तो विभवांतर का संकेत कौन सी किया जाता है, भी से, कार्य को W से, आवेश को स्मॉल q को चाहे कैपिटल Q को हो। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में Q, सॉरी W बटा में Q। विभवांतर के सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। ऐसे क्या हो जाएगा, जूल कूलम। क्या हो जाएगा, जूल कूलम, जूल प्रति कूलम। ऐसे क्या हो जाएगा, एक से जूल प्रति कूलम, एक से क्या हो जाएगा सही मात्रा, वोल्ट। क्या होगा बबनी, वोल्ट। तो विभवांतर के सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर किसे कहते हैं, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य को, या किसी बिंदु
एकांक आवेश को किसी बिंदु से एकांक आवेश को किसी बिंदु से P से दूसरे बिंदु तक यानी Q तक लाने में किया गया कार्य, किसको लाने में? आवेश को। किसको लाने में? आवेश को। क्या कहलाता है? विभवांतर। दूसरा परिभाषा कैसे कर सकते हो? विभव में अंतर के कारण जो विभव में दोनों सिरों के विभव में अंतर को क्या कहता है? विभवांतर। विभवांतर के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है। विभवांतर नहीं होता, विभवांतर मतलब दोनों सिरों के बीच अंतर नहीं होता, उच्च दब निम्न दब नहीं बनता, तो विद्युत धारा प्रवाहित आवेश प्रवाहित नहीं होता। जब आवेश प्रवाहित नहीं होता तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक ना, इतना हो गया। इसके बाद क्या बताए थे बबनी? अच्छा, अब विभवांतर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है ना? विभवांतर को समानांतर क्रम में, विभवांतर को समानांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को, सॉरी, विभवांतर को मापता है कौन? वोल्ट मीटर। धारा को कौन मापता है? एमीटर। विभवांतर को मापने वाले यंत्र का कहते हैं? विभवांतर को वोल्ट मीटर कहा जाता है बबनी, वोल्ट मीटर। ठीक ना। अब वोल्ट मीटर को कौन क्रम में सही जाता है? समानांतर क्रम में। कौन क्रम में सही जाता है? समानांतर क्रम में। और एमीटर को श्रेणी क्रम में। कई बार पूछा हुआ है, एमीटर को कौन क्रम में सही जाता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। बताओ, एमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को। वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को। देखता होगा बबुआ, जब स्प्लाइजर नहीं, जो स्टार्टर होता है ना सबमर्सिबल वाला मोटर का, तो उसमें देखता होगा एक जगह एम्पियर वाला होता है, बहुत कम करंट आ जाता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। एक देखते हो वोल्टेज होता है 250 वोल्टेज 200 वोल्टेज, तो दोनों में यंत्र क्या है? अलग अलग है। जो एम्पियर बता रहा है धारा एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, उसमें क्या है? एमीटर है। देखता होगा 2 जगह होता है, ऐसे खाना होता है, उसमें देख लेना बउआ। एक जगह क्या होता है? एक जगह तुम्हारा एम्पियर वाला बताता है, एक जगह बताता है वोल्ट मीटर बताता है। जाके देख लेना, स्टार्टर हमारे किया है, चाहे और किया होगा, बहुत सारा किया होगा, कोई किया देख लेना। मोनी देखी होगी तू, एक देखियो ना, तो एक एम्पियर बहुत कम होता है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर बताता है। अब वोल्ट मीटर 250 वोल्टेज 200 वोल्टेज 150 वोल्टेज। तो हम लोग कम बेसी किसको करते हैं? वोल्टेज को करते हैं। ठीक ना। तो वोल्ट मीटर किस में सही आ जाएगा? समानांतर क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में। ठीक ना। वोल्ट एमीटर का संकेत क्या होता है? एमीटर का ए दे के ऐसे ऐसे खींच दिया जाता है। अब वोल्ट मीटर का बीचा भी दे के ऐसे ऐसे खींच दिया जाता है। ये क्या हो गया? उसका संकेत। बल्ब का संकेत ये है। ठीक है, आगे विभवांतर हो गया। एगो क्वेश्चन एगो बना लो, दोनों पे क्वेश्चन एगो बनाओ, तो जल्दी बनाओ। देखो, देखते हैं बन जा रहा है। पूछेंगे, देंगे हार्ड, इतना इजी नहीं देंगे। देखो, देखो ठीक, हम कल तो एक ही टाइम 2 टाइम आ जाता हूँ, एक ही टाइम मतलब एक ही टाइम का होता। ठीक 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 ठीक। तो बोलो बबुआ। 5 बजे सुबह में 5:30 बजे। हाँ हाँ, तो बोलो, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। किसी विद्युत परिपथ में 5 सेकेंड में 3 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जा रहा है।
3 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जा रहा है और किया गया कार्य 45 जूल है और किया गया कार्य 45 जूल है, तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करें। इतना इजी थोड़ी देंगे हम, तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करें। लो मिटा दिए मैं। अब तो लोग दोनों में संबंध बनाते रहो। देखते हैं कौन बना रहा है। रिवीजिंग में जानते हो उतना कितना हार्ड क्वेश्चन देते हैं। क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है बबनी? धारा कितना? 3 एम्पियर और समय कितना समय में? 5 सेकेंड में। याद रख लेना, फिजिक्स में समय सेकेंड में होता है, दूरी मीटर में लिया जाता है, क्या कैसा ही मात्रक होता है, और द्रव्यमान केजी में लिया जाता है। 3 पॉइंट याद रख लेना। और तापमान केल्विन में लिया जाता है। और समय हो गया। और क्या दिया है? कार्य कितना दिया है? ऊर्जा W कितना दिया है? कार्य W का जूल 45 जूल। आ गया। ज्ञात क्या करना है? भी मतलब विभवांतर। खाना क्या गया है? हो गया ज्योति? आगे बढ़क 3। ठीक है, देखते हैं। तो बताओ बबनी, भी बराबर क्या होता है? डबल बटा में क्यू दिया है, डब्ल्यू दिया है, क्यू नहीं ना दिया है, तो क्यू बराबर क्या होता है? बोलो IT। आई बताए ना। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहता है? विद्युत धारा। तो क्या होता है? ओरिजिनल। आवेशों की प्रवाह की दर I बराबर क्या होता है? क्यू बटा में T। तो क्यू बराबर क्या हो जाता है? IT। तो बोलो, तो क्यू ज्ञात करने के लिए क्या दिया है? I दिया है, T दिया है, तो क्यू बराबर कितना कूलम हो जाएगा? 15 कूलम को स्विच किया जाता है। अब किस में रख दो? V बराबर लिख लो। V बराबर क्या होता है? डबल बटा में क्यू। तो डबल का मान कितना है? 45। ऐसा क्यू का मान कितना आ गया? 15 दिया। तो V बराबर कितना वोल्ट आ गया? 3 वोल्ट। बहुत कम वोल्ट का निर्माण हुआ। 3 वोल्ट। संकेतों विभवांतर का VS होता है। पर एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। हाँ, तो संकेत कैपिटल होता होगा। और ना एक ये तो है। हम जब LP में पढ़ रहे थे इंजीनियर ड्राइंग में, तो उसमें बताया गया है स्पष्ट। तो कोई भी विज्ञानिक का ऐसा ही मात्रक होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो हमेशा ईसाई मात्रक ई हो या ना हो, हमेशा ही बड़का होगा, कैपिटल होगा। ईसाई मात्रक हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। न्यूटन कैपिटल है, एम्पियर कैपिटल है। तो ईसाई मात्रक हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। याद रख लेना। जब विज्ञानी के नाम पर हो तब। अगर कोई जूल लिखते हैं, जूल भी ऐसा ही मात्रक है, तो पहले का लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। अब बाकी सब लेटर स्मॉल में होना चाहिए, जिससे नाम लिखा जाता है। बुझा गया? तो बन गया बबनी? ठीक है। आगे बबनी क्या बताना है? संकेत। तो बताओ, हम पूछेंगे तो लोग बताना। किसका संकेत है? खुला कुंजी। हाँ, खुला कुंजी। किसका संकेत है? तार संधि। जहाँ 2 तार को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। मतलब संधि किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कि इधर से चारों से कनेक्शन होता है, इसको क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग। मतलब कि जुटेगा नहीं, ऊपर क्या करेगा? क्रॉस करेगा। ठीक है बबनी। इसको
ओहो, इसको क्या कहा जाता है? धारा नियंत्रण नियम परिवर्तन इसका और क्या संकेत होता है? ऐसे फिर उसको ऊपर ऐसे ले लिया। ऊपर से ऐसे ना सीधे भैया। हाँ हाँ ऐसे। ये दोनों का आता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक किसे कहा जाता है? जो किसको नियंत्रित करता है? धारा धारा को नियंत्रित करता है। धारा नियंत्रण हो, ना धारा नियंत्रण में थी विद्युत धारा को नियंत्रण विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। वही तो बतिया हुआ रे। धारा नियंत्रक किसको कहा जाता है? बोलो। प्रतिरोध। प्रतिरोध, जो प्रतिरोध को नियंत्रित करे वो धारा नियंत्रक, और जो धारा नियंत्रित करे उसको क्या कहा जाता है? परिवर्तित प्रतिरोध। क्या कहते हैं? परिवर्तित प्रतिरोध। उल्टा होता है। धारा नियंत्रक किसको नियंत्रित करता है? प्रतिरोध को। तो धारा नियंत्रक, जो इसका धारा नियंत्रक होता है, धारा नियंत्रक होता है, धारा नियंत्रक किसको कंट्रोल करता है? प्रतिरोध को। प्रतिरोध को कम बेसी करता है। अच्छा, आज जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है, परिवर्तित प्रतिरोध यंत्र, ये क्या करता है? धारा को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? आई को नियंत्रित करता है। बुझा गया? तो ये दोनों याद रख लेना। संकेत हो गया। अब ओम के नियम बोलो। ओम के नियम। ओम के पहले जन्म बोलो। ओम के जन्म, इनका पूरा नाम बोलो। ओम के, जॉर्ज साइमन। हाँ, जॉर्ज साइमन ओम। ओम के जन्म कब हुआ था? आए, जन्म ईस्वी नहीं लिखवाए हैं। अच्छा, विद्युत धारा और विभवांतर संबंध को बताए थे। हाँ, तो आई और भी में संबंध को बताए थे। माने क्यों ओम के नियम कब दिए थे? आई बराबर सॉरी वी बराबर आई आर कब दिए थे? हाँ, 1827 में। तो ओम ने किसके किसके बीच संबंध बताए थे? विद्युत धारा और किकरा बीच? विभवांतर के और विभवांतर के। जब इन दोनों के बीच संबंध बताए तो क्या प्राप्त हुआ? एक नियतांक प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहा गया? प्रतिरोध। 1827 में संबंध बताए थे। तो बोलो, इस संबंध बताते हुए विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने के लिए कौन सा नियम दिया? ओम का नियम। इस ओम के नियम, इस मतलब जिसे ओम का नियम कहा जाता है। माने विद्युत धारा और विभवांतर भी जो संबंध बताए जिस नियम के द्वारा, उसको क्या कहा गया? ओम का नियम। बताओ ओम का नियम है क्या? बोलो। किसी धातु के चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। हाँ, माने कांच के नियत रखा जाएगा ताप के। काहे कि ताप किस पर निर्भर करता है? ताप यदि बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या बताया गया? बोलो कि ओम के नियम क्या बताया गया? ताप को नियत रखकर, ताप के नियत रखकर चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है, जो उत्पन्न विभवांतर होता है समानुपाती किसके होते हैं? विद्युत धारा के। ये क्या है? ओम के नियम। क्या बोले? उत्पन्न विभवांतर तारों के दोनों सिरों के बीच विभवांतर हमेशा क्या उत्पन्न होता है? सिरों के बीच। मान उच्च दाब निम्न दाब बनता है तभी क्या प्रभावित होता है? विद्युत धारा। तो तारों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये क्या है? ओम के नियम। शर्त क्या रखे? ताप को नियत रखा जाए। तो बताओ बबनी, तो ये क्या है? ओम के नियम। क्या है बबनी? ओम का नियम। तो बताओ, तो भी बराबर क्या हो जाता है? आई आर। आर का है एक नियम।
जब भी हम बताएं फिजिक्स में जब भी समानुपाती के चिन्ह हटाया जाता है एक नियतांक आता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम में न्यूटन बाबा क्या बोले थे, एफ बराबर बोलो एफ समानुपाती किसके होते हैं, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के और उनके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती के चिन्ह दिखा दिए कैपिटल जी m1 इंटू m2 में डी स्क्वायर को आर स्क्वायर भी कहा जाता है इसको। तो बताओ कि जी को क्या माने, अपन से मैंने कहा चीज गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान क्या है फिक्स था। कितना था जी के मान 6.34 होता है शायद 10 के पावर माइनस 11 kg। इधर इधर करेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर 6.7 होता है, लो 6.7। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बल के फोर्स के न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा पर जी ना जी है नहीं तो kg स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बबनी आर आया। क्या आया बबनी समानुपाती के चिन्ह हटाने पर आर क्या है, एक नियतांक आर क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। इसी को क्या कहते हैं बबनी, आर को ही क्या कहते हैं प्रतिरोध। तो आर किसका सूचक है, हाँ तो प्रतिरोध का संकेत क्या होता है। हाँ। अच्छा अब प्रतिरोध के बारे में खोज किसी ने किया था, ओम ने, ओम सीधा रखो ना, ओम ने। इसीलिए ये खोज के कारण इनके समान के लिए ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या रख दिया गया, ओम का रख दिया गया बबनी ओम। तो प्रतिरोध के सही मात्रक ओम। एक हो सकता है प्रतिरोध के सही मात्रक वोल्ट एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। काहे कि बबनी इधर आएगा जब इसको हम जब इसको इस तरह करेंगे V बटा आई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आर। तो भी को क्या होता है वोल्ट, एक को क्या होता है एम्पियर। इसका सही मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, एमीटर सॉरी एम्पियर ना, वोल्ट प्रति एम्पियर। विद्युत के सही मात्रक एम्पियर। ठीक है और बताओ विद्युत धारा जो अब प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध बन गया ना, अरे प्रतिरोध बन गया ना। प्रतिरोध कैसे आया, ओम के नियम से। पूछेगा प्रतिरोध का निर्माण कैसे हुआ है या उत्पादन कैसे, ओम के नियम से। तो प्रतिरोध क्या होता है कोई बताओ, प्रतिरोध क्या होता है। तो कहने प्रतिरोध क्या होता है, यदि किसी गेंद को इस तरह लुढ़का दो तो धीरे 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 जाकर क्या होता है गेंद रुक जाएगा, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। तो ठीक उसी प्रकार जब तारों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होते हैं, आवेशों के प्रवाह, तो एक उस पर क्या लगता है, एक प्रतिरोध लगता है। क्या लगता है बबनी, प्रतिरोध। जो क्या करता है, जो बल लगता है चाहे प्रतिरोध करो, जो क्या करता है आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है, आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। उसी आवेशों के प्रवाह के जो धातु के अंदर विरोध करता है उसी को क्या कहता है प्रतिरोध, उसी को क्या कहते हैं बबनी प्रतिरोध। यानी जो बल या जो आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है या विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं प्रतिरोध। ये तुलों की बात बताना भूल गए। यदि विद्युत परिपथ बताना चाहिए था हमारा, बना देते फिर क्या भूले हैं तो लोग सोचना वो नहीं बताओ। हम दिया है कि यदि आवेश इस तरफ प्रवाहित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बोलो किस तरफ प्रवाहित होगा, उल्टा। याद रख लेना, आवेशों का प्रवाह या विद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्रवाह किसका होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाह से आवेशों के क्या होता है प्रवाह होता है। तो आवेशों के प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। जगह आवेश जिधर प्रवाहित होगा, आवेश माने जो विद्युत धारा इधर प्रवाहित होता होगा, इलेक्ट्रॉन किधर आता होगा, इधर आता होगा, उल्टा होता है। ये काहे होता है हमारा खुद नहीं मालूम है, इसके बारे में क्या बताए, इसके बारे में डिटेल नहीं बताया गया है। तो बताओ अब किसके बारे में पढ़ा जाएगा, ओम के प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध क्या करते हैं, जो विद्युत धारा के या आवेशों के प्रवाह को विरोध करे उसको क्या कहते हैं प्रतिरोध। और सो तुम लोग के मालूम है कि प्रतिरोध मतलब रोकेगा। तो किसको रोकेगा, आवेश को या धारा को रोकेगा। तो आवेश को धारा को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं प्रतिरोधक, और उस क्रिया का कहते हैं प्रतिरोध।
तो बोलो बबनी, प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध के संकेत कैसे होता है? बोलो, इस तरह देख के, इस तरह बताओ। तो प्रतिरोध ताप के क्या होता है? ताप के क्या होता है बबनी? समानुपाती। तो प्रतिरोध जो होगा आर होगा, ताप के क्या होगा? समानुपाती। अच्छा, लंबाई पर दूरी बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, समानुपाती होगा। दूरी बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। तो बताओ, लंबाई के भी समानुपाती। याद रख लो, यदि तार इतना है, याद रख लो, तार, हाँ, तो बताओ तार इतना है, पतला है, और तार का है मोटा है, धारा कौन में ज़्यादा प्रभावित होगा? मोटा तार में। देखता होगा, पतला तार अगर ले लो आ ओकरा में हीटर के जोड़ दो तो तार तुरंत गल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस प्रतिरोधक क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब मोटा तार लोगे तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा? कम होगा, इन धारा गलेगा नहीं। कोई भी तार गलता है कैसे? गर्म होकर। गर्म होता है कब? जब प्रतिरोध होगा तब। जब हाथों घर्षण करो तो गर्मी होगा। तो बताओ, तो यानी क्या हो जाता है? मोटाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या हो रहा है? घट रहा है। और जब बबुआ, जब तार पतला हो रहा है तो प्रतिरोध क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट, मतलब क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट, यानी पाई आर स्क्वायर, ये ना, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी एक बटा क्या हो जाएगा? ए। क्या होता है बबनी? अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। समझा गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर समानुपाती 1 में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब कि इसका क्षेत्रफल, मोटाई का क्षेत्रफल। यानी तार का मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। समझा गया? तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और तार की मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और तार पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। जगह देखते हो, पतला तार में हर चीज़ नहीं चल पाता है। ज़्यादा जो मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज वाला होता है, जो ज़्यादा विद्युत धारा का ज़्यादा मतलब कि धारा का खपत करता है, उसमें क्या होता है? मोटा तार लगाया जाता है। तो मोटा तार लाओ, हेवी तार, क्या कि उसमें प्रतिरोध की मात्रा क्या होगा? कम होगा। तो बताओ, तो ये बबनी जब तार को खींचा जाएगा, याद रख लेना, तो प्रतिरोध कितना बढ़ेगा? आर स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आर स्क्वायर के रूप में। यदि मान के चलो त्रिज्या तुमको दे दिया, आर बराबर दे दिया 2 सेंटीमीटर था पहले, और खींच कर कर दिया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 1 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो किसके रूप में प्रतिरोध की वृद्धि होगा? स्क्वायर के रूप में। नहीं बुझाया? कहने का मतलब है, समझो, मेरा आर का मान है, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। खींच के त्रिज्या को कर दिया गया, R1 मानते, खींच के त्रिज्या को पतला कर दिया। क्या कर दिया गया बबनी? पतला कर दिया गया। खींच के त्रिज्या को कर दिया गया तुम्हारा 2 सेंटीमीटर कर दिया गया, 2 सेंटीमीटर कर देगा। तो जो भी इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा वो आर स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। किसके रूप में बढ़ेगा? आर स्क्वायर। कैसे? पहले इसका कितना था? ये भाई प्रतिरोध बढ़ेगा तो घटेगा। अरे बबुनी, नीचे में प्रतिरोध बढ़ेगा, नीचे में आर के मान बढ़ेगा तो ऊपर प्रतिरोध तो घटेगा। ई घटेगा, ई बढ़ेगा। तो बताओ, आर समानुपाती क्या है? 1 में पाई आर स्क्वायर। तो पहले का क्या है? आर बराबर लिख देते हैं, मान लेते हैं, पाई के हटा देते हैं, पाई के मान नियत हो गया, पाई के मान नियत हो गया, पाई 22/7। तो आर बताओ पहले का में क्या है? 88, 8 का स्क्वायर 88 64। तो बताओ पॉइंट में कम न मनाएगा। और दूसरा में आर कितना हो गया? 1 में 2 के 4। बताओ, हाई आर बड़ा होगा प्रतिरोध अधिक होगा, तो हाई प्रतिरोध अधिक होगा 1/4। काहे कि बाटा में जो जितना ही अधिक होता है उसका मान उतना ही कम होता है। तो बहुत को गुना हो गया, को गुना अधिक हो गया प्रतिरोध। बताओ, 16 के 64, 16 गुना बउआ। तो को गुना वृद्धि हुआ प्रतिरोध में? 16 गुना प्रतिरोध में। ये जब प्रतिरोध कितना था बताओ, एक में कितना से गुणा करेंगे? 1/16 तो ना प्राप्त होगा। तो प्रतिरोध में कितना का वृद्धि हुआ?
16 गुना का। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो बबनी ये था, यानी त्रिज्या को अगर यदि हम त्रिज्या के मोटाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? आर के स्क्वायर के रूप में क्या होगा? वृद्धि होगा। अब जैसे कहेगा उसे ज्ञात करना, कौ गुना वृद्धि होगा? तो बोलो बबनी, 11 का मान लेते समीकरण 1, 11 का मान लेते समीकरण 2। इसमें रूल है तो दोनों आर के एगो आर लिया जाता है और समानुपाती क्या हो जाता है? ये समानुपाती एल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती ए हो गया। तो हम बोले हैं कि जो भी समानुपाती के चिन्ह आता है तो क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रो क्या हो जाता है? रो एल बटा में ए। रो का है एक नियतांक, का है एक नियतांक। तो रो का है बबनी यहाँ पर एक नियतांक है। बताओ, तो रो एक नियतांक है, आर बराबर क्या हो जाएगा? तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर बोलो, रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बटा में एल, आर ए बटा में एल, आर ए बटा में एल। रो को ऐसे सूचित किया जाता है ना हो, हम गलती लिख रहे हैं ना हो, ऐसे ना होता है। तो ओ या तो सही लिखे, रो हो गया। तो बताओ, रो एक का है? रो यहाँ पर रो एक का है, रो एक नियतांक है। क्या बोलनी? नियतांक है। अच्छा, रो को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता। ये ना कहा जाता है बोलनी। तो रो को क्या कहा जाता है? रो को प्रतिरोधकता। तो बताओ, तो प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? आर बटा में एल, यानी प्रतिरोधकता विद्युत धारा के प्रतिरोधकता प्रतिरोध के और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बुझा गया? क्या कह सकते एक से? तो जो प्रतिरोधकता होता है रो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के और प्रतिरोध के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बुझाया? और बबनी समझो, व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बबनी। इसका रो का इस प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या हो जाएगा? ऐसा ही मात्रा किसका? ओम मीटर। कैसे निकालेगी? आर के क्या होता है? ओम। क्या होता है बबनी? ओम। ओम का संकेत ऐसे ना होता है। अच्छा, ये क्षेत्रफल है, एम्पियर नहीं है। क्या है? ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया, एरिया का संकेत लिए हैं, ठीक ना। तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब बटा में लंबाई क्या होता है? मीटर। क्या कि हम बोले फिजिक्स में दूरी कौन चीज में लिया जाता है? त्रिज्या होके, व्यास होके या दूरी होके, मीटर में। बताओ, एम कट जाएगा, क्या बचेगा? ओम मीटर। तो बोलेगा प्रतिरोधकता कैसा ही मात्रक? ओम मीटर। प्रतिरोधकता कैसा ही मात्रक? ओम मीटर। तो वो क्वेश्चन दे, बनाओगे? ले लो क्वेश्चन बनाओ। अगर पूरा खत्म करेंगे कोई घंटा लग जाए। बनाओ बबू बनाओ, रिवीजिंग जरूरी है। हम मुआ देम तोरा के लिखो। देखो, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में दस मीटर लंबा कॉपर के तार लिया गया। 10 मीटर लंबा कॉपर के तार लिया गया। 10 मीटर लंबा कॉपर के तार लिया गया, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया बबनी। पाँच ज़्यादा हो जाएगा ना, हो 2 मीटर स्क्वायर है, यानी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है।
तथा प्रतिरोध यानी R 10 के पावर -8 ओम है। तो प्रतिरोधकता ज्ञात करें। 10 के पावर -8 ओम है तो प्रतिरोधकता ज्ञात करें। ज्ञात करो। क्या दिया है बबनी? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कितना दिया है? 2 मीटर स्क्वायर। तार की लंबाई 10 मीटर। अच्छा और क्या दिया है? आर कितना दिया है? प्रतिरोधक 10 के पावर -8। फार्मूला में रख दो। रो बराबर क्या हो जाएगा? आर के मान 10 के पावर -8 टू बटा में 10, 5 गुना का 10 कटा दो। रो बराबर क्या हो जाएगा? 1/5 गुने 10 के पावर -, 2 गुने 10 के पावर -9। 11 क्या कर दो? 2 गुने, हाँ ठीक बोले। 11 को बदल देगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर 0.5 हो जाएगा बोले ना, गुने 10 के पावर -8। ऐसे नहीं, पॉइंट घटाओ कितना हो जाएगा? 2 बटा में 10 गुने 10 के पावर -8। बताओ बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने, और ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा ना माइनस में, और ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -1 होगा ना। आधार सेम तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कितना का? 10 के पावर -9। कौन ची? ओम मीटर। कहाँ का बबूनी? ओम मीटर। बुझा गया? लेकिन वास्तविकता कितना होता है? वास्तव में कॉपर का प्रतिरोधक कितना होता है? 1.62 गुणे 10 के पावर -8 होता है प्रतिरोधकता। 1 पॉइंट कितना होता है? 1.62 गुणे 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। वास्तविक प्रतिरोधकता कॉपर का है। लेकिन लंबाई के बढ़ने से क्षेत्रफल घटने बढ़ने से घटती बढ़ती होता है। उतार लो। नखले बबनी कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसमें नहीं करवाए थे। प्रतिरोधकता हो गया। चलो आगे। मैं क्वेश्चन बन गया है ना, रुपये बना लेना घर से, नहीं बना होगा तो। प्रतिरोधक के संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन। तो प्रतिरोधकों के संयोजन कितने, प्रतिरोध के संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। कौन कौन? श्रेणी क्रम और ये समानांतर क्रम। तो प्रतिरोधक के संयोजन कितने प्रकार से होता है? प्रतिरोधों का काहे बबनी काहे लिखा रहे हैं गड़बड़ वैसे। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? बोलो। 2 प्रकार से। कौन कौन? श्रेणी क्रम, श्रेणी का क्या कहते हैं? सीरीज, श्रेणी क्रम। दूसरा क्या होता है? समानांतर क्रम। यह क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम। बोलो। समानांतर क्रम, समानांतर क्रम के समतुल्य प्रतिरोध क्या कहते हैं? एस मतलब सीरीज होता है ना, और पार्श्व क्रम क्या होता है? पैरेलल होता है। तो बताओ सीरीज को समतुल्य प्रतिरोध क्या कहते हैं? RS। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? मय योग होता है। समतुल्य प्रतिरोध बराबर पर पथ में श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों के योग। तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर संयोजित प्रतिरोध में संयोजित सभी प्रतिरोधों का योग। कौन क्रम में रहेगा? तो श्रेणी क्रम में। और समानांतर क्रम में क्या होगा? मान लो 3 प्रतिरोध लिए, R1 + R2 + R3। और समानांतर क्रम क्या होता है? समानांतर क्रम होता है समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रमानुपाती समानांतर क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर होता है। तो बताओ, तो एक का सूचित काम लिखा जाता है समानांतर क्रम को RP ले, तो एक क्या कहते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती बराबर प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर होता है।
ये सिद्ध करवाए थे ना हम, सिद्ध करवाए थे, अगर बहुत सारे क्वेश्चन बनवाए थे। ये हो गया ना। तो आगे क्या है? ठीक है। अच्छा, श्रेणी क्रम में से कैसे संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में वैसे ले लेते हैं, प्रतिरोध है ले लेते, विद्युत परिपथ ले लेते हैं, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो श्रेणी क्रम में कैसे होता है? ऐसे अच्छा, ऐसे क्या होता है? ये क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। और बताए थे जब श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तो मय में विद्युत धारा क्या होता है? एक समान होता है, माने एक एहू में आई होगा, एहू में आई होगा, एहू में आई होगा। लेकिन विभवांतर क्या होता है? श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है। इसमें विभवांतर क्या होगा? V1, इसमें V2, इसमें V3। और विभवांतर प्रतिरोध के क्या होता है? समानुपाती। कवना नियम से? I बराबर V बराबर IR, यानी प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती। लेकिन हम बोले हैं जिसमें गुणा तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो विद्युत धारा के प्रतिरोध क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। यानी धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगा? कम होगा। तो बताओ, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से धारा एक समान प्रवाहित होता है या अलग अलग? एक समान। विभवांतर अलग अलग। लेकिन समानांतर क्रम में मान के चलिए समानांतर क्रम है, हाँ, विभवांतर है, मान के चलो R1 है, क्या है बबनी? R1 है, क्या है? R2 है क्या है बबनी? R3 है। बताओ, यहाँ पर I धारा आ रहा है तो बढ़ जाएगा ना हो, इसका क्या कहेंगे? I1 इकाउंच हो जाएगा, I2 इका हो जाएगा, I3 हो जाएगा। लेकिन विभवांतर सेम होगा, मय में भी होगा। बताओ, जब समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित किया जाएगा तो विद्युत धारा मय में क्या हो जाता है? अलग अलग। यानी विभवांतर क्या हो जाता है? भिन्न प्रतिरोध में भिन्न विद्युत धारा होता है, लेकिन विभवांतर प्रत्येक में एक समान होता है। यानी भी विभवांतर यहाँ है, पहले का प्रतिरोध में भी है, मान के चलो 5 वोल्ट विभवांतर इसमें है, तो R2 में 5 वोल्ट, R3 में 5 वोल्ट होगा। लेकिन धारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जिस प्रतिरोध का जिस तार में प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें धारा कम बटेगा, और जिसमें ज़्यादा होगा उसमें धारा, अच्छा, जिसमें कम होगा प्रतिरोध उसमें धारा क्या होगा? अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है IR क्या होता है? V बराबर IR, व्युत्क्रमानुपाती। I बराबर क्या हो जाता है? V बटा में R इंटू I होता है। यानी धारा घटेगा तो यदि प्रतिरोध घटेगा धारा बढ़ेगा, और धारा बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो बोल दो सामूहिक रूप से, जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित किया जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? संयोजित सही प्रतिरोधों का योग के बराबर। जब समानांतर क्रम में या 500 क्रम में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध के और क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर होता है। कभी कल ऐसा होता है ना, तो नहीं आता है वर्ड, ठीक ना। अच्छी बताओ, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा क्या होता है? एक समान होता है, चाहे बराबर। लेकिन विभवांतर अलग अलग। जब समानांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा तो विद्युत धारा क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग। अब विभवांतर क्या होगा? एक समान। क्या होगा? एक समान। ठीक है, इसके बाद क्या बताए थे? इसके बताए थे तापीय प्रभाव। क्या बताए थे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, लास्ट पॉइंट है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, बोलो क्या होता है सूत्र? हाँ, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बताओ क्या होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव H बराबर I² RT।
यानी जब वो एनर्जी होगा, जितना धारा प्रवाहित होगा उतना हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा, और जितना प्रतिरोध होगा तो वो हीट उत्पन्न होगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो भी हीट का होगा, बढ़ेगा। अच्छा, विद्युत धारा तापीय प्रभाव में कौन कौन सा यंत्र है? बोलो, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन कौन सा यंत्र है? अरे हीटर है, औजार को चाहिए यंत्र को, कौन कौन है? हीटर है, विद्युत बल्ब है, और क्या है? आयरन है इस्त्री करने वाला, और क्या है? फ्यूज भी होता है। फ्यूज जब क्या होता है? फ्यूज जब गर्म होता है तो क्या हो जाता है? गल जाता है। फ्यूज किस पे काम करते हैं? तापीय प्रभाव। क्या है कि फ्यूज का गलनांक क्या होता है? कम, और प्रतिरोधकता क्या होता है? ज़्यादा। फ्यूज बना होता है कौन चीज का? एसएन और पीवी का, टीन और लेड का। फ्यूज का काम का है? ज़्यादा हीट उत्पन्न हो, खेत का हो जाए, गल जाए, और गले कब? जो प्रतिरोध होगा ज़्यादा तब। क्या कि ताप बढ़ने से तार का हो जाता है? गल जाता है। अच्छा, फ्यूज को कौन क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तार टूट जाएगा तो धारा प्रवाहित क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। घरों में संयोजन कैसे होता है तारों का? श्रेणी क्रम में। घरों में श्रेणी क्रम हो जाएगा, कहीं टूट जाएगा तो घर एक लाइन में कट जाएगा। समानांतर क्रम में, अलग अलग घर में, अलग कमरा में, घर के कमरा में अलग अलग तरह रहता है ना, अलग अलग तरह से जाता है ना। तो घरों में संयोजन किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में। और जो मेन फेज जाता है वो कौन क्रम होता है? श्रेणी क्रम में। कहीं भी मान के चलो मुड़ा ले आ रहा है, कहीं तार टूट जाए तो आएगा धारा। यानी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का नुकसान क्या है कि यदि परिपथ कहीं भी टूट जाएगा धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन समानांतर क्रम में कोई भी परिपथ टूट जाएगा तो धारा के प्रवाह रुकेगा नहीं। यानी अन्य तरह से क्या होगा? धारा प्रवाह होता रहेगा। तो ये क्या है? नुकसान है। तो घरों में किस तरह का होता है संयोजन? समानांतर क्रम में। अच्छा, शादी ब्याह में जो तार के लड़ी होता है, नहीं चुकभुकी होता है, किस क्रम में संयोजित होता है? श्रेणी क्रम में। एक भी बल्बा फ्यूज हो जाता है, क्या होता है? मैं बल्बा उस लड़ी का नहीं बढ़ता है तो उसको बनाना पड़ता है, या तो उसको चेंज करो या उसको हटा कर तार के जोड़ना पड़ेगा तुमको, तो अब जाकर बढ़ेगा। बताओ, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में H बराबर क्या होता है? I² RT। ये कहाँ से प्राप्त होता है? बोलो, बताओ। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? डबल बटा में Q होता है। अभी बताए ना, उत्पन्न विभवांतर एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बताओ। हाँ, तो W को क्या कहा जाता है? H कहा जाता है। W को क्या कहते हैं? W मतलब क्या होता है? ऊर्जा। H मतलब क्या होता है? हीट मतलब उष्मा। W मतलब उष्मा। बताओ, तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। V बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? Q बराबर, पहले ये बताओ, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर IT। बताइए अभी भी ना, बताओ। तो VIT, Q बराबर क्या लिख देंगे हम? IT। कौन नियम से? आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, वो नियम से। और क्या होता है बबनी? एक H बराबर VIT भी हो जाएगा। H बराबर VIT भी हो जाएगा। और क्या होता है? इसको H मान लो। अब बताओ, तो V क्या होगा? तो बताओ, V बराबर क्या होता है? बोलो, IR। तो V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से। कौन नियम से? ओम के नियम से। तो V बराबर क्या हो जाता है? IR। कौन नियम से? ओम के नियम से। तो V के जगह पर क्या रख सकते हैं? IR। I T पहले से बताओ। H बराबर क्या हो जाएगा? I² RT। सूत्र निकाल दिए। अब बबनी देखो क्या होता है कि शक्ति क्या होता है बबनी? शक्ति किसको कहा जाता है? पावर, शक्ति। कोई भी कार्य करने के दर को, दर मतलब बटा पे समय, तो कार्य करने के दर यानी डबल बटा में T। देखो एक सूत्र जैसे निकालेंगे, डबल बटा में T। कार्य करने के दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। बताओ, तो कार्य V बराबर करता है, डबल बराबर क्या लिख सकते हैं हम? VI। क्या लिख सकते हैं हम? डबल बराबर यहाँ से स्वयं को इसको मान लो कौन सी? 2, 1 मान लो। क्या लिख सकते हैं? डबल बराबर VIT बटा में T। बताओ, ये कहाँ से आया? समीकरण 1 से। T कट जाएगा
तो शक्ति को पी से सूचित किया जाता है पावर, तो पी बराबर क्या हो जाएगा वी आई। क्या हो जाएगा बबनी वी आई। देखता होगा सूत्र होता है पी बराबर 2 सूत्र होता है, एक शक्ति बराबर डबल बटा में टी, एक क्या होते हैं पी बराबर वी आई यानी विभवांतर गुणे विद्युत धारा। और क्या होता है ओम के नियम से वी बराबर क्या होता है, वी काटा दो आई आर, क्या होता है आई आर। तो बताओ तो पी बराबर वी की जगह पे क्या रखेंगे आई आर, कामना नियम से ओम के नियम से आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अरे आई देखो रख देते हैं, वी की जगह पे क्या रखेंगे आई आर, आई पहले से क्या है गो आई है, तो पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर। एक सूत्र क्या होता है वी बराबर आई स्क्वायर आर। और क्या होता है अब इस तरह, अब किसको हटा दें हम पी बराबर, अब किसको हटा दे बोलो, अब एक वी को हटाए ना तो आई को हटा देते हैं। जब आई को हटाएंगे तो बोलो आई बराबर क्या हो जाता है वी बटा में आर, उल्टा ना हो जाता है ओम के नियम से। अरे वी बराबर आई आर होता है तो आर को इधर कर दो तो क्या हो जाए वी बटा में आर। बताओ तो यहाँ पर वी के आई की जगह क्या रखेंगे वी रहने दो, आई की जगह क्या रख देंगे वी बटा में आर। बताओ तो पी बराबर को क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बटा में आर, ए क्या हो जाता है वी बटा में वी स्क्वायर बटा में आर। और क्या सूत्र होता है बोलो, और निकल सकता है और क्या होगा, तो कौ गो सूत्र हो गया 3 गो, और भी निकाल सकते हो किसका रखकर ओम के नियम पर। ये होता है विद्युत धारा। अब बताओ कार्य बराबर क्या होता है, कार्य किसे कहा जाता है, कार्य लास्ट, कार्य किसको कहा जाता है कार्य बोलो बबनी कार्य। अच्छा ऊर्जा किसको कहा जाता है ऊर्जा, हम उल्टा पूछ दिए कार्य कर ऊर्जा किसको कहा जाता है ऊर्जा रह गया, तो ऊर्जा किसको कहा जाता है कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता का कहते हैं ऊर्जा। कार्य बराबर क्या होता है कार्य बराबर ऊर्जा होता है, क्या होता है ऊर्जा बराबर कार्य बराबर क्या होता है एफ एस, क्या होता है एफ एस, एफ एस मतलब बल गुणे विस्थापन, ठीक ना, ठीक है इतना बता दिए थे हम। अच्छा ही बताओ कार्य कैसा ही मत रख, कार्य कैसा ही मत रख जूल होता है, क्या होता है कार्य कैसा ही मत रख जूल। अच्छा हे सूत्र में कहता है कार्य बराबर क्या हो जाएगा बोलो पी आई। अच्छा इस सूत्र से क्या हो जाएगा ई तो हो गया 9वीं क्लास के पे हो गया। अच्छा ये कार्य बराबर क्या हो जाएगा पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। बताओ तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा पी टी, क्या हो जाएगा पी टी, डब्ल्यू बराबर पी टी। इसका सूत्र निकाल सकते हो और ही क्या रख सकते हो इसमें क्या रख सकते हो पी के मान क्या रख सकते हो, तो ए जो आ जाएगा कौन सूत्र आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा भी के मानव रखोगे तो, अरे ई मानव रखोगे तो पी बराबर नहीं हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, पी की जगह पर रख दो आई स्क्वायर आर टी, क्या प्राप्त हो जाएगा मेरा ऊर्जा। बताओ कार्य कैसा ही मत रख, अरे उष्मा हीट ऊर्जा कार्य सबका है एक है। कार्य जो हम कार्य करते हैं मान के चलो कार्य करके टेबल को घसका दिए क्या हो गया कार्य, जो हम बोल रहे हैं क्या है हम बोल रहे क्या है ऊर्जा है, क्या है ऊर्जा, हम बोल रहे क्या है ऊर्जा है। उष्मा कैसे उत्पन्न होता है हीट जो उत्पन्न उसका कहते हैं उष्मा। और तीनों का एक तीसरे एक सबका होता है प्रत्येक एक दूसरे के बराबर होता है। एफ मतलब बल होता है, नहीं पढ़ा 9वीं क्लास में। एस मतलब विस्थापन होता है। कार्य कब होगा जब तक बल लगाओगे और जब तक विस्थापन नहीं होगा कार्य नहीं। दीवार पर अब दीवार पे लाते मार मुँह ले विस्थापन होगा दीवार के यानी कार्य 0 बबनी वो नहीं पढ़ना है। बताओ कार्य कैसा ही मत रख झूल, या उष्मा कैसा ही मत रख झूल, या उष्मा कार्य ऊर्जा कैसा ही मत रख जूल का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा जूल का। अच्छा इसका ऐसा ही मत रख शक्ति कैसे मत रख वाट, क्या होता है बबनी वाट, कहाँ है शक्ति कहाँ है बबनी वाट, एक क्या होता है वाट होता है। इसका ऐसा ही मत रख। और क्या हो सकता है जूल प्रति सेकेंड, किसका शक्ति का हो सकता है यहाँ से। इसका क्या होता है कार्य का जूल होता है, क्या होता है जूल, ऐसा ही मत रख। व्यापारिक मत रख किलोवाट घंटा, क्या होता है बबनी किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 कहाँ होता है किलोवाट घंटा में जूल होता है, क्या होता है जूल।
क्या होता है बबुनी? जूल होता है, कार्य है तो। अच्छा किलोवाट, अरे बबुनी किलोवाट घंटा, कि जब शक्ति के क्या होता है ऐसे मात्रा, अन्य मात्रा क्या होता है शक्ति का? वाट घंटा क्या होता है? कहाँ है बबुनी? शक्ति का अन्य मात्रा क्या होता है? किलोवाट। किलोवाट मतलब एक किलोवाट मतलब क्या होता है बोलो? किलोवाट मतलब 1 किलोवाट मतलब, किलो मतलब क्या होता है? 10 के पावर 3 चाहे 1000। किलो मतलब क्या होता है? 10 के पावर 3 चाहे 1000। 1 किलो वाट कितना है? 1 किलो है। कहते हैं कि 1 किलो चावल माने को ग्राम? 100 ग्राम, 1000 ग्राम। बताओ तो कहेंगे 1 किलो वाट तो को वाट? 1000 वाट। वाट बबनी 1000 वाट। तो कहेगा 1 किलोवाट घंटा। तो उसी तरह इस विषय का क्या कहते हैं? 100 घंटा को सेकेंड में बदला जाता है, और वाट किलोवाट को वाट में बदला जाता है। जेकरा से क्या प्राप्त होता है?